हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे हैं ना? पढ़ाई सही ढंग से चल रही है ना? तो बाबू, हम लोग इनइक्वालिटी पढ़ रहे हैं और इनइक्वालिटी के इस वीडियो में हम इनइक्वालिटी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड जिसका नाम है, ध्यान रखना, वेवी कर्व मेथड, इसके बारे में पढ़ेंगे। याद रखना, इनइक्वालिटी के इस वीडियो में हम लोग वेवी कर्व मेथड के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला तो बेसिकली ये बात ध्यान रखना होगा कि इस मेथड का यूज किया किस लिए जाता है, इस मेथड के प्रयोग से करते क्या है। ध्यान रखना, इस मेथड के प्रयोग से इनइक्वालिटी को सोल्व करते हैं और वैसे इनइक्वालिटी जो px अपॉन qx ग्रेटर देन 0 और लेसर देन 0 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेसर देन और इक्वल टू 0 के फॉर्म में हो। पहला एकदम बेसिक सा बात याद रखना, इट इज यूज्ड, वेवी कर्व मेथड इज यूज्ड टू सोल्व एन इनइक्वालिटी। याद रखना बाबू, वेवी कर्व मेथड इज यूज्ड टू सोल्व एन इनइक्वालिटी ऑफ द फॉर्म px अपॉन qx ग्रेटर देन 0 और लेसर देन 0 और ग्रेटर और इक्वल टू 0 और लेसर और इक्वल टू 0। बात है यहाँ px क्या है, यहाँ qx क्या है। यहाँ px और qx दोनों के दोनों बाबू पॉलिनोमियल्स होता है। दोनों क्या होता है? दोनों पॉलिनोमियल्स होता है। px और qx जो है पॉलिनोमियल्स होता है। तो याद रखिएगा, वेवी कर्व मेथड इज यूज्ड टू सोल्व एन इनइक्वालिटी ऑफ द फॉर्म px अपॉन qx ग्रेटर देन 0, लेसर देन 0, ग्रेटर और इक्वल टू 0, लेसर देन और इक्वल टू 0, जहाँ px और qx दोनों के दोनों बाबू पॉलिनोमियल्स होगा। ठीक ना? तो इस तरह बातों को ध्यान रखना है कि इसका यूज कब करेंगे, हम कैसे यूज करते हैं। प्रॉब्लम पर आएंगे, सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी। जैसे क्वेश्चन दे आपको कि सोल्व, ध्यान से बातों को समझना बाबू, x माइनस 2 टू द पावर 53, x प्लस 1 टू द पावर 51, x टू द पावर 504, ग्रेटर देन 0। देख बाबू, वेवी कर्व मेथड से किसी भी इनइक्वालिटी को अगर सोल्व करना है जो रेशनल, खासकर जो रेशनल px अपॉन qx के रूप में हो, और px qx फैक्टराइड होना चाहिए। पहले बात ध्यान रखिएगा, ठीक ना, px और qx जो होना चाहिए वो फैक्टराइड फॉर्म में होना चाहिए, तभी जाकर वेवी कर्व मेथड से इसको हम लोग सोल्व कर सकते हैं। बात है कैसे सोल्व करेंगे, एकदम पहले स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करना। पहले बाबू जो ये LHS वाला पोर्सन है, ये वाला पोर्सन, पहले बात ध्यान रखना, इधर में 0 होना चाहिए, इधर ये मस्ट है, जरूरी है कि 0 होना चाहिए। ठीक है, या इस पोर्शन को, इस पूरे मतलब की एक्सप्रेशन को, इसको f ऑफ x से जूम कर लेंगे। पहले मान लेते हैं, लेट f ऑफ x इक्वल्स टू x माइनस 2 टू द पावर 53, x प्लस 1 टू द पावर 51, x टू द पावर 504 अपॉन x प्लस 7 टू द पावर 23। इसको f ऑफ x से जूम कर लिया। इसके बाद बाबू एकदम ध्यान से आराम से बातों को समझना, इसके न्यूमरेटर एंड इसके डिनोमिनेटर दोनों का जीरोज पता कर देंगे, दोनों का जीरोज निकाल देंगे। व्हेन इक्वल्स टू 0, जब न्यूमरेटर को 0 करेंगे, जीरोज का मतलब द वैल्यू ऑफ x फॉर विच इट्स न्यूमरेटर इज 0, x का ऐसा वैल्यू जिसके लिए न्यूमरेटर 0 हो जाए। डिनोमिनेटर का जीरोज का मतलब x का वैसा वैल्यू जिसके लिए डिनोमिनेटर 0 हो जाए। बाबू न्यूमरेटर को जब 0 करेगा मतलब x माइनस 2 टू द पावर 53, x प्लस 1 टू द पावर 51, x टू द पावर 504 इक्वल्स टू 0। तो बता x का वैल्यू क्या क्या और कितने बार आएगा, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, साथ में लिखते जाएंगे। तो यहाँ से x का वैल्यू 1 मिला 2,
और कितना बार, एक्सपोनेंट पावर ये है तो 53 टाइम्स आएगा, रिपीटेड जीरोज है, ठीक ना। ये प्रोडक्ट जीरो कब होगा बाबू, जब ये जीरो होगा या ये जीरो होगा या ये जीरो होगा। जब इसको जीरो किया तो x का वैल्यू 2 आया और 53 टाइम्स आएगा। जब इसको जीरो करेगा तो x का वैल्यू -1 आएगा और कितना बार, 51 टाइम्स। जब इसको बाबू जीरो करेगा, इसको जीरो करेगा तो तुम्हारा x का वैल्यू कितना आएगा, 0 और कितना बार, 504 टाइम्स। उसी तरह इसके डिनोमिनेटर का जीरोज निकालो, व्हेन डिनोमिनेटर इक्वल्स टू 0 दैट इज x + 7 टू द पावर 23 इक्वल्स टू 0। जब इसको जीरो करेगा बाबू तो तुम्हारा x का वैल्यू मिलेगा क्या, -7 और कितने टाइम्स, तो 23 टाइम्स, 23 टाइम्स आएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे कि इस एफ ऑफ हमको क्या करना है, पहले बताओ इसको सोल्व करने का मतलब क्या हुआ। कह रहा है कि इसको सोल्व करो, इसका मतलब तुमसे ये बोला जा रहा है कि x का रियल वैल्यू बताओ। और कैसा रियल वैल्यू, जो बहुत सुंदर हो, बहुत खराब हो, नहीं, ऐसा रियल वैल्यू जिसके लिए ये जो है मतलब एफ ऑफ एक्स जो है वो 0 से ग्रेटर हो जाए, एफ ऑफ एक्स बच्चा जो है वो 0 से ग्रेटर हो जाए, मतलब ये पॉजिटिव हो जाए। तो हम क्या करेंगे कि अब नुमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों के जीरोज निकालने के बाद इस एफ ऑफ एक्स का साइन स्कीम ड्रॉ करेंगे, साइन स्कीम। फॉर एफ ऑफ एक्स। देखो बाबू, किसी भी एक्सप्रेशन के साइन स्कीम का मतलब होता है एक ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, या ऐसे सिंपल समझो, किसी भी एक्सप्रेशन का साइन स्कीम एक ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जो यह बतलाता है कि वो एक्सप्रेशन कब पॉजिटिव है, कब निगेटिव है, कब जीरो है और एक्स के किस वैल्यू के लिए अनडिफाइंड है। द साइन स्कीम फॉर एनी एक्सप्रेशन represents that for what values of x given expression is positive or negative or zero or undefined। तो कैसे ड्रॉ करेंगे भाई साइन स्कीम, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। एक नंबर लाइन ले लेना बाबू, और इस नंबर लाइन पर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का जो कलेक्टिवली जीरोज आए हैं, न्यूमरेटर का भी एंड डिनोमिनेटर का भी, उसको लेफ्ट टू राइट असेंडिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट कर देंगे। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों का जो कलेक्टिवली जीरोज आया है उसको इस नंबर लाइन पर लेफ्ट टू राइट असेंडिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट कर देंगे। बताओ, जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का जीरोज आया उसमें सबसे छोटा कौन है, सबसे लेसर कौन है, -7, उसको सबसे लेफ्ट में लेंगे। उसके बाद कौन है बाबू, -1, उसके बाद कौन है 0, उसके बाद कौन है 2, बस यही। ये चारों के चारों जीरोज बाबू ये तुम्हारे नंबर लाइन, जो नंबर लाइन था, नंबर लाइन, इसको 1 2 3 4 5 सब इंटरवल में डिवाइड कर दिया। ये चारों के चारों जीरोज ये पूरे नंबर लाइन को 5 सब इंटरवल में डिवाइड कर दिया। अब सब में इस एक्सप्रेशन का अलग अलग इंटरवल में इस एक्सप्रेशन का क्या साइन होगा ये उसमें रखेंगे। कैसे रखेंगे, पहला बात, एक सबसे सिंपल तरीका, पहले क्या करो कि पांचों इंटरवल में से जो इंटरवल आपको बेहतर लगे, जो अच्छा लगे, उस इंटरवल का एक नंबर अपने मन से चुन करके एफ ऑफ एक्स में रख दो। जैसे इधर का ही कोई एक नंबर लेते हैं, कोई ले लो, कोई रियल नंबर ले सकता है, डेसिमल में हो, वो मतलब रेशनल हो, इरेशनल हो, इससे लेना देना नहीं है, नेचुरल हो, इंटीजर हो, रियल होना चाहिए। 2 से ग्रेटर कोई रियल नंबर ले लो, जैसे 3 लेते हैं, 3 को इसमें रखो बाबू, रख बाबू, देख 3 इसमें रखेगा तो क्या होगा, 3 - 2 1 1 to the 53 is 1, 3 + 1 is 4 3 + 1 is 4 4 to the 51, तो 4 to the 51। कैलकुलेट नहीं करना है, केवल उसका साइन देखना होगा। 3 to the power 504 अपॉन 3 + 7 10 to the power 23। बताओ बाबू ये पॉजिटिव आएगा या निगेटिव, बता सब, ये पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव, कमेंट बॉक्स में बता, ये पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव, ये क्या आएगा, पॉजिटिव। तो जो आया उसको इस नंबर लाइन पर जहां से नंबर लिया था वहां पर उस साइन को रख देंगे,
पॉजिटिव आया और नंबर कहाँ से लिया था, यहाँ से, यहाँ से नहीं, यहाँ से क्या, यहाँ भी नहीं, यहाँ से क्या नहीं, कहाँ से लिया था, यहाँ से, तो यहाँ पर इस इंटरवल में हम प्लस लिख दिया। एक और तरीका है, देखो पहले इसमें x का साइन देखो, देखो यहाँ x का साइन क्या है, यहाँ x का साइन प्लस है, यहाँ भी क्या है प्लस है, यहाँ भी x का क्या है प्लस, और प्लस का कुछ भी पावर रहेगा, पावर कुछ भी एक्सपोनेंट कुछ भी रहे प्लस ही रहेगा। यहाँ भी x का क्या है प्लस है, तो प्लस इंटू प्लस इंटू प्लस, प्लस हुआ और नीचे में भी प्लस, तो प्लस बाई प्लस बाबू प्लस हुआ, और ये साइन सबसे राइट वाले इंटरवल में रख देंगे, सबसे राइट वाला भी तुम्हारा प्लस हो गया। अब यहां साइन क्या होगा ना, ये दो बातों पर निर्भर करेगी। यहां साइन क्या होगा, इस इंटरवल में साइन क्या होगा, ये दो बात पर निर्भर करेगा। एक, यहां साइन क्या है और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ये कितने बार ये रूट रिपीट किया है, कितने बार आया है। देख भाई यहां प्लस हो गया, दो कितना बार आया, दो कितना बार आया, देखो एक्सपोनेंट 53 है, 53 टाइम्स आया, टू कितना 53 टाइम्स, यहां लिखा भी है 53, ऑड है, ऑड, ये ऑड टाइम्स आया है। जीरो कितना बार 504 इवन टाइम्स, -1 बाबू 51 टाइम्स मतलब ऑड टाइम्स, ये 23 टाइम्स मतलब ऑड टाइम्स, ऑड टाइम्स। अब देखना बाबू, जब ये ऑड टाइम आया तो यहां साइन एडजेसेंट, जस्ट एडजेसेंट जो दोनों, ये इंटरवल और ये एडजेसेंट कहलाएगा, ये और ये एडजेसेंट कहलाएगा। एडजेसेंट उसको बोलते हैं जिसमें एक एंड पॉइंट कॉमन हो। देखो 0 to 2 और 2 to इन्फिनिटी में 2 कॉमन एंड पॉइंट है, तो दोनों एडजेसेंट इंटरवल में। तो इसमें जो साइन होगा, देखो दोनों में जो कॉमन एंड पॉइंट होगा उसकी फ्रीक्वेंसी और पड़ोसी के यहाँ साइन पर निर्भर करेगा। यहाँ प्लस है, ये ऑड टाइम आया तो यहाँ पर बाबू जानते हो क्या होगा, यहाँ तेरा माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या होगा माइनस। ये इवेंट टाइम आया, इवेंट टाइम, और यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस होगा। देखो ऑड फ्रीक्वेंसी रहेगी तो बगल वाला में साइन, बगल वाले के क्या होगा अपोजिट होगा, और ये ऑड टाइम इवेंट टाइम आता तो प्लस था तो यहाँ भी प्लस होता। जैसे यहाँ इवेंट टाइम आया, यहाँ माइनस था तो यहाँ माइनस हो गया। ऑड टाइम आया, ऑड टाइम तो यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, ऑड टाइम प्लस है तो माइनस। ऐसे हो गया। देख पाओ इस इंटरवल में माइनस पुट करने का मतलब हुआ इस इंटरवल से रिलेटेड या इस इंटरवल से बिलोंग करने वाला कोई भी एक्स अगर इसमें रख दोगे, इस एफ ऑफ एक्स में रख दोगे तो ये तुम्हारा पॉजिटिव हो जाएगा। माइनस पुट करने का मतलब निगेटिव हो जाएगा, सॉरी निगेटिव हो जाएगा। इसमें प्लस पुट करने का मतलब इस इंटरवल का कोई नंबर लेकर जब इसमें रख दोगे तो ये पॉजिटिव होगा। इसमें माइनस का मतलब इसमें रखने पर निगेटिव हो जाएगा, इसमें का कोई नंबर रखने पर निगेटिव आएगा, इसमें का कोई नंबर रखोगे पॉजिटिव आएगा। तो हमको बताना क्या, एक्स का वैसा वैल्यू जिसके लिए पॉजिटिव हो। पॉजिटिव कहाँ है, यहाँ पर। पॉजिटिव कहाँ है, यहाँ पर। यहाँ जीरो नहीं बोला, अनडिफाइंड नहीं बोला, केवल पॉजिटिव कहाँ है तो एक्स बिलोंग्स टू -7 to -1 दोनों जगह ओपन रहेगा। देखो केवल ग्रेटर देन रहेगा या केवल लेसर देन बच्चा रहेगा, तो हमेशा ओपन ही रहता है, हमेशा ओपन रहता है। इतना यूनियन 2 to इन्फिनिटी, यहाँ भी ओपन, ये हो। ये आपका इसका मतलब ये ऐसा एक्स का वैल्यू है, रियल वैल्यूज है। जब इसमें का कोई एक्स का वैल्यू इसमें रखोगे तो ये जीरो से बड़ा आएगा, मतलब पॉजिटिव तुम्हारा आएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना होगा, हमेशा याद रखिएगा। द सॉल्यूशन ऑफ एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 इज द यूनियन ऑफ ऑल इंटरवल्स। जैसे यहां देखना, देखो ग्रेटर देन 0 था तो हम वैसे इंटरवल का यूनियन सॉल्यूशन में लिखा जिसमें प्लस पुट किया था, और लेसर देन 0 बाबू यहीं पर रहता। अगर लेसर देन 0 तो इसको 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 ये तीनों का यूनियन लेते हैं। मतलब सॉल्यूशन ऑफ एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 इज द यूनियन ऑफ ऑल इंटरवल्स इन विच वी पुट पॉजिटिव साइन, एंड द सॉल्यूशन ऑफ एफ ऑफ एक्स लेसर देन 0 इज द यूनियन ऑफ ऑल इंटरवल्स इन विच वी पुट नेगेटिव साइन। ग्रेटर देन 0 का सॉल्यूशन वैसे इंटरवल का यूनियन होगा जिसमें प्लस साइन पुट करोगे, और लेसर देन 0 का सॉल्यूशन वैसे इंटरवल का यूनियन होगा जिसमें माइनस साइन पुट करोगे। क्वेश्चन देख बेटा, सोल्व।
ऐसा कुछ है। वही बात हिसाब किताब, जो LHS वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन इधर देख लेना या जीरो है या नहीं। अगर नहीं रहेगा इस टर्म को उधर ले जाना है और या जीरो कर देना है। इसको नॉर्मली f ऑफ x मान लो। कौन? LHS वाले इस पोर्शन को f ऑफ x मान लो। अब इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों का जीरो निकालो। न्यूमरेटर को जीरो करो और लिख दो क्या आएगा। क्या क्या आएगा? एक आएगा -3/2 वन टाइम, ब्रैकेट में लिख रहे हैं ना, उसकी फ्रीक्वेंसी लिख रहे हैं बाबू, ये समझना है, वन टाइम लिखा हुआ है। फिर उसके बाद क्या आएगा? 193 टाइम, फिर क्या आएगा? 0 507 टाइम्स। उसी तरह डिनोमिनेटर को जब जीरो करोगे, डिनोमिनेटर को जब जीरो करोगे, डिनोमिनेटर को जब जीरो करोगे क्या क्या मिलेगा बाबू? x का वैल्यू -5, कितना बार? 36 टाइम्स, फिर क्या आएगा? 7, कितना बार? 32 टाइम्स। अब साइन स्कीम ड्रॉ कर बच्चा। अब f ऑफ x का साइन स्कीम ड्रॉ कर फॉर f ऑफ x। क्या करेगा? एक नंबर लाइन ले लेगा, जो भी जीरो आया है सबको नंबर लाइन पर एक्सप्रेस करो। सबसे छोटा कौन है? -5। उसके बाद कौन है बाबू? -3/2। उसके बाद कौन है? 0, फिर 1, फिर 7। अब देख बच्चा, इसमें x का साइन तुम्हारा क्या है? इसमें x का साइन तुम्हारा क्या है? यहां देख, प्लस प्लस प्लस, प्लस इंटू प्लस इंटू प्लस प्लस होगा, फिर यहाँ प्लस इंटू प्लस, यहाँ भी प्लस हो जाएगा। तो ऊपर में भी प्लस, नीचे में भी प्लस, तो प्लस बाई प्लस क्या होता है? प्लस। तो ये साइन सबसे राइट में रखने के लिए बोला है, ये प्लस हो जाएगा। अब देख बाबू, अब ये कितने बार फ्रीक्वेंसी है? 32 टाइम्स आया है, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी इवन है। 1 कितना बार है बाबू? ऑड टाइम्स। 0 कितना बार? ऑड टाइम्स। -3/2 1 टाइम्स, ऑड टाइम्स। और ये -5 इवन टाइम्स। चल बता, इवन टाइम आया तो यहाँ प्लस है, तो बता यहाँ क्या होगा? प्लस है तो यहाँ क्या होगा? प्लस है तो यहाँ भी प्लस होगा। ऑड टाइम तो प्लस तो माइनस, ऑड टाइम तो माइनस तो प्लस, ऑड टाइम तो प्लस तो माइनस, इवन टाइम तो माइनस तो माइनस। अब देख बाबू, ऐसे हो जाएगा। ऐसे अब से देख लो, चलिए ऐसे ऐसे। अब बता बाबू, लेसर देन 0 है। लेसर देन 0 रहने पर किसका यूनियन सॉल्यूशन होता है? कौन इंटरवल का यूनियन सॉल्यूशन होता है? जिसमें माइनस साइन पुट करते हैं। तो तुम्हारा क्या लिखेगा? x बिलोंग्स टू -∞ से -5। और बताया था केवल ग्रेटर देन 0 रहे, केवल लेसर देन 0 रहे तो ऑलवेज ओपन रहता है, हमेशा ओपन इंटरवल रहता है। तो -∞ टू -5 यूनियन, यूनियन -5 टू -3/2 यूनियन 0 to 1, 0 to 1, इस तरह से जाएगा। एक और प्रॉब्लम लेंगे। देख सॉल्व। ग्रेटर और इक्वल टू 0, इक्वल टू भी 0 ले लिया। अब बताएं, हाँ न्यूमरेटर का 0 थोड़ा डायरेक्ट बनाएंगे हम लोग। न्यूमरेटर का 0 क्या क्या होगा? न्यूमरेटर का 0 क्या क्या होगा? -4/3 और सेकेंड 1 इज 1। डिनोमिनेटर का क्या होगा बाबू? 5, -5। कितना टाइम्स ये? 31 टाइम्स। 1 टाइम, -4/3 1 टाइम। साइन स्कीम ड्रॉ कर, एक लाइन ले लेंगे। इसमें सबसे छोटा कौन है बच्चा? सबसे छोटा है -5 तेरा। उसके बाद कौन है? -4/3।
उसके बाद कौन है 1। इधर में साइन क्या होगा, देखो x का यहाँ प्लस प्लस प्लस, यहाँ प्लस हो गया, प्लस इंटू बाई प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस बाई प्लस, तो क्या हो जाएगा प्लस। ये कितना बार आया है 1 टाइम, सब ऑड टाइम आया, सबकी फ्रीक्वेंसी देख लो ऑड है, सबकी फ्रीक्वेंसी ऑड है, ऑड है। प्लस है तो माइनस, ऑड है तो माइनस है तो प्लस, ऑड है तो प्लस है तो माइनस। अब देख केवल ग्रेटर नहीं है, यहां इक्वल्स टू भी जीरो है, इक्वल्स टू जीरो। ये फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन जीरो कब होता है, जब नुमरेटर जीरो होता है, क्योंकि जब डिनोमिनेटर जीरो होगा ना बाबू, डिनोमिनेटर जीरो होगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, ये जीरो नहीं होगा, ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो नुमरेटर वाले पर डार्क कर दे, नुमरेटर का -4/3 और 1, ये दोनों जगह डार्क हो जाएगा, यहां डार्क हो जाएगा, यहां ब्लैंक हो जाएगा। तो देखो ग्रेटर है तो प्लस वाले को लेंगे, इक्वल है तो डार्क वाले को, ब्लैंक वाले को नहीं। तो क्या लिखेगा, x बिलोंग्स टू -5 to -4/3 यूनियन 1 to इन्फिनिटी, यहाँ क्लोज। ये आपका हो जाएगा बच्चा, ठीक ना। तो इस बात को हम लोग को ध्यान रखना होगा, ठीक है। सिंपल जैसा पहले पढ़ते थे, x - 5 इंटू x + 4 लेसर देन 0। बता क्या करेगा, बता इसका जीरोज क्या क्या आएगा, इसका जीरोज क्या क्या आएगा, जीरोज 5 एंड -4 आएगा। एक लाइन ले ले, जीरोज में सबसे छोटा कौन है -4, बड़ा कौन है 5। यहां क्या होगा, x का प्लस 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 इंटू प्लस इज प्लस, एक बार आया है बाबू, एक मतलब ऑड टाइम्स आया, दोनों ऑड टाइम, दोनों की फ्रीक्वेंसी है, प्लस है तो माइनस, यहां प्लस। लेसर देन 0 है, लेसर देन 0 है तो किसको लेगा, लेसर देन 0 है तो किसको लेगा, निगेटिव वाले को, निगेटिव वाले को। तो x बिलोंग करेगा, इक्वल नहीं है यहां पर तो ओपन रहेगा, यहां भी। इस बात को ध्यान रखना बच्चा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, इस पर और प्रॉब्लम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इट्स ओके।